SBI Mutual Fund presents निवेश कैफे। आपने मेरे जूनियर की बात की तो मुझे 3 इडियट का गाना याद आया। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। व्हेन इट कम्स टू माय चाइल्ड, वो 2022 बॉर्न है, जिनको जेन अल्फा कहा जाता है। मैं 90s बॉर्न हूँ, तो मैं जेन वाई या मिलेनियल हूँ। अब इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो मैंने माताजी को पूछा। एक इंडियन नारी की तरह मम्मा ने ये बोला कि गोल्ड ले ले बेटा, सोना तो सोना होता है। पिताजी को पूछा तो पिताजी ने बोला SIP ले ले, म्यूचुअल फंड ले ले। एजेंट्स को पूछा तो बोले टर्म प्लान लो, मेडिक्लेम लो। और अपनी वाइफ को पूछा तो वो बोले ज़मीन लो, पैसे ज़मीन में डालो, हम गुजराती हैं तो पैसा ज़मीन में डालना चाहिए। अब करना क्या है समझ नहीं आ रहा, दिशाहीन घूम रहा हूँ। कोई CA मिला तो बोले ये इन्वेस्ट करो, कोई एजेंट मिला वो इन्वेस्ट करो। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया है राम भरोसे, कुछ पता नहीं कैसे क्या है, और आज तक सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा मुझे तो। और बहुत सारे एडवाइसेस, फ्री फंड के नहीं एडवाइसेस तो बहुत मिले हुए। कहा जाता है ना, भारत में हर तीसरा आदमी राय बहादुर है, सब राय देते हैं। सब राय देते हैं और आपको लग रहा है कि फॉलो सब आप कर रहे हैं, क्योंकि सवाल है बच्चे के फ्यूचर का, तो आप कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। और ये लगता है कि हम सब की फीलिंग है। इसके लिए ना युवराज जी, मुझे लगता है कि आपने जो कहा ना, एक फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा। और उसके लिए एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करना होगा कि आपने जितने में पढ़ाई की, आपका बच्चा उतने में पढ़ाई नहीं करेगा। जिस तरह से हमारे आसपास एडुफ्लेशन, एजुकेशन का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो एक बैकवर्ड कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 3 करियर को फोकस में रखें। उसका अभी मौजूदा देखें आप। अभी अगर हम देखें, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, MBA हो, लॉ हो, अभी उसका जो भी कॉस्ट होगा, क्या आज से 15 साल बाद जब आपका बच्चा 18 साल के आसपास का होगा और उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो उतना पैसा आप कैसे जमा करें, एक बैकवर्ड कैलकुलेशन आपको करनी होगी। और उसके लिए आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनने होंगे जो आपको वहां तक हाथ पकड़ के ले जाएं। युवराज जी को तो हमने बता दिया क्या डायरेक्शन लेना है, पर विष्णु प्रिया बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि अभी वो उस स्टेज में पहुंची नहीं है विष्णु, राइट? राइट टोटली। तो मैम, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मुझे ये लगता है कि आने वाला टाइम हम सब ने देखा, अभी जो आपने डिस्कस करा है, कितनी जल्दी रेट सबके इतने बढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने प्लानिंग नहीं करी, इंक्लूडिंग मी, मुझे लगता है अब मेरा जो फ्यूचर आने वाला है, मेरे भी बच्चे होंगे, मुझे उनके लिए भी प्लान करना है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी एजुकेशन, देन अगर उन्हें बिजनेस करना है, देन देयर इज़ नथिंग। तो अभी से मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, या फिर अभी जो नए नए पेरेंट्स बने हैं वो अभी से ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और उन्हें आगे जो भी चाहिए उन्हें आसानी से हम दे पाए। ओके, सो एकदम फ्यूचर फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है विष्णु, विच इज अ गुड थिंकिंग। और मुझे लगता है कि आप बहुत एडवांटेज में रहने वाली हैं। जितनी जल्दी आप इसे प्लान करेंगे उतना अच्छा है। भले ही अभी विष्णु के बच्चे नहीं है, पर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है यू आर वेरी मच ऑन द राइट ट्रैक। कंपाउंडिंग का मैजिक, जो कि आइंस्टाइन भी कहते हैं कि 8th वंडर ऑफ ऑफ दिस यूनिवर्स है। पैसा जो है, उसमें जो रिटर्न जो है, जो आप एक प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे, उस पर जो रिटर्न बनेगा, फिर वो प्रिंसिपल रिटर्न के ऊपर रिटर्न, रिटर्न के ऊपर रिटर्न, रिटर्न के ऊपर रिटर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि रिटर्न मिल रहा होगा। और मुझे लगता है अब आपको क्या देखना है कि टेन्योर आपके साथ है, समय आपके साथ है। अब आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट तलाशने हैं जो आपको के लिए इन्फ्लेशन को मात दे सके। Actually, and that is very difficult to find, because जैसे अभी सर ने भी बोला कि इतने लोग हैं राय देने वाले, and then you have nobody की यहाँ की जो exactly आपको सही बता दे, जिससे आप शेयर भी कर पाओ कि ये रियल कंडीशन है। What to do? So इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड एक रास्ता हो सकते हैं। प्योर इक्विटी आप नहीं लेना चाहें तो आपको ऐसे हाइब्रिड फंड्स भी मिलते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, तो आपके रिस्क को वो बांट देता है। केवल आप इक्विटी में नहीं कर रहे हैं, आप इक्विटी और डेट में हाइब्रिड फंड्स के जरिए कर रहे हैं। या फिर बच्चों के लिए जब प्लानिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन प्लान, आप लोग में से कितने लोगों को ने सुना इसके बारे में? किसी ने नहीं सुना इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस प्लान जो है वो सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास ये एक कैटेगरी है, जैसा कि नाम है सोल्यूशन ओरिएंटेड। ये बच्चों के पढ़ाई के सोल्यूशन को कवर करने के लिए बनाई गई है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।